आतंकवादी हैं वो हमें जो मैसेज देना चाहते हैं कि आप कश्मीर मत आइए। ठीक। टूरिस्ट लोगों को ये मैसेज दिया क्योंकि इतने सालों में पहली बार टूरिस्टों को टारगेट किया गया, तो उनका मैसेज तो बिल्कुल साफ था कि आप मत आइए। तो अगर हम उनकी बात सुनते हैं और यहाँ नहीं आते हैं तो फिर तो हम उनकी जीत होने देंगे। पहलगाम में वो अपने घरों में फ़ोन करके बता रहे हैं हम बिल्कुल सेफ हैं, यहाँ पे कोई अड़चन नहीं है। तो यही तो संदेश है जो सबके पास पहुंचना चाहिए। सबके बिल्कुल भरोसा है कि इस बार भी वैसा होगा और बहुत जल्द होगा और ये वादियां जो हैं वो लोगों से भर जाएंगी। वेट करने का क्या फिर सर, वो मैसेज का मतलब ही नहीं है कोई। जब वो हमसे ये कह रहे हैं तो तुरंत आके हमको ये कहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मुझे 4 दिन शायद देर हो गई, लेकिन हमें तो तुरंत ही उनको ये कहना चाहिए ना कि नहीं, ये नहीं होगा। और इतने कश्मीरी रास्ते पर उतरे, पहली बार मुझे ये लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि पहली बार रास्ते पर उतरे हैं। उन्होंने तो रिस्क लिए है ना, क्योंकि वो तो टारगेट बन जाएंगे क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं आतंकवादियों का यहाँ रह कर। उन्हें तो परमानेंटली यहाँ रहना है। तो अगर वो इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ एक छोटी सी बात करनी चाहिए, दिखा देनी चाहिए। जितना सिक्योर हम यहाँ फील कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट, मुझे लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो कश्मीरी बाहर हैं उनको भी सिक्योर फील करवाना मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेदारी है। जी, शहरयार ने कहा था कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। जब अंधेरा हो, रोशनी की ज़रूरत, शमा की ज़रूरत उसी वक्त रहती है। 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने देखा, और उसके बाद आपने ये भी देखा कि कश्मीर सुनसान हुआ। और उसकी एक बड़ी वजह जो दिल्ली और नोएडा में बैठी हुई मीडिया है वो भी थी, और एक जेन्युइन वजह ये भी थी कि पहलगाम में हमने अपने 26 लोगों की जान को खोया था। अतुल कुलकर्णी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बानों में फ़िल्में बनती हैं उन तमाम ज़बानों में फ़िल्मों में काम कर चुके हैं, और आपने रंग दे बसंती ज़रूर देखी होगी, और उसमें एक जानदार किरदार अतुल कुलकर्णी जी का भी था। वो इस वक्त कश्मीर में है, और जब मुंबई से आए तो श्रीनगर में नहीं रुके बल्कि पहलगाम, जिस इलाके को मुतासिर किया गया था, जो इलाका मुतासिर हुआ था, सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं। सेल्फी पॉइंट से एक तस्वीर वायरल होती है, वो तस्वीर अतुल कुलकर्णी जी की थी, और कल मैं पहलगाम में था। उसके बाद हमने देखा कि लोगों ने वहाँ बताया कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग आना शुरू हो गए हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। ये वक्त ऐसा है सर कि कश्मीर के लोग बॉलीवुड की तरफ भी और बड़े लोगों की तरफ भी देख रहे थे कि क्या उस तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। ऐसे वक्त में जब कश्मीर बिल्कुल निराश हो चुका था, आप यहाँ पर आए। आपको क्यों लगा कि इस वक्त आपको कश्मीर पहुँचना चाहिए, और पहुँचकर फिर पहलगाम जाना, पहलगाम में एक दिन रुकना आपको क्यों ज़रूरी लगा सर? देखिए, मैंने तो बात ये समझी कि ये जो आतंकवादी हैं वो हमें जो मैसेज देना चाहते हैं कि आप कश्मीर मत आइए। ठीक। टूरिस्ट लोगों को ये मैसेज दिया क्योंकि इतने सालों में पहली बार टूरिस्टों को टारगेट किया गया, तो उनका मैसेज तो बिल्कुल साफ था कि आप मत आइए। तो अगर हम उनकी बात सुनते हैं और यहाँ नहीं आते हैं तो फिर तो हम उनकी जीत होने देंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और हमारा शासन और प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें इतना सिक्योर यहाँ पे फील हो रहा है। वो जो टूरिस्टों की आपने बात की पहलगाम में, वो अपने घरों में फ़ोन करके बता रहे हैं हम बिल्कुल सेफ हैं, यहाँ पे कोई अड़चन नहीं है। तो यही तो संदेश है जो सबके पास पहुँचना चाहिए, सबके यहाँ पहुँचना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सर जो टूरिस्ट यहाँ पर हैं वो सेफ हैं, और मैं भी 3-4 दिन से यहाँ हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, आपसे भी लोग मिले होंगे, वो सेफ हैं। लेकिन जो बाहर हैं वो थोड़े डरे हुए हैं, और एक जेन्युइन वजह भी है डरने की, और दूसरी वजह ये भी है सर कि जो मीडिया है उसने भी अलग तरीके से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की। देखिए, बाहर जो लोग हैं, मैं वही जितना सिक्योर हम यहाँ फील कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट, मुझे लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो कश्मीरी बाहर हैं उनको भी सिक्योर फील करवाना मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेदारी है। हम ये ना करें कि किसी का गुस्सा किसी और, मैं समझ सकता हूँ, इमोशंस हैं लोगों के दिल में, गुस्सा है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है, लेकिन हम थोड़ा सा शांति से काम लें और सब लोग मोहब्बत से एक दूसरे से पेश आएँ, यही संदेश है। सर मीडिया के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जो मीडिया से
कुछ गलत नहीं, इन्फॉर्मेशन कुछ जो नहीं। मिली। मेरा संदेश सिर्फ एक है सर, जी मोहब्बत, प्यार, यही है। यहाँ आना है और एक आश्वासित करना है कश्मीरियों को कि हम आपके साथ हैं, बस मुझे और कुछ और बात जो नहीं करनी जो है। टूरिस्ट आने वाले थे, और हमने जी देखा था सर पिछले दिनों बहुत भीड़ थी यहाँ पे, जी 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 और अब आप देख रहे होंगे जी कि जी सन्नाटा है। जी तो जो टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहते थे, जिन्होंने टिकट करवा ली थी, होटल बुक करवा लिए थे, उन्होंने जी, टिकट्स कैंसिल करवाई, होटल की हाँ बुकिंग कैंसिल करवाई। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक है। हाँ, क्योंकि एक इमीडिएट रिएक्शन वो Immediate, हो सकता है, समझ भी सकते हैं, समझ वो किसी के भी साथ ये हो सकता है। जी लेकिन मुझे लगता है कि लोग वापस बुकिंग्स करेंगे और आएंगे, मुझे भरोसा है कि ऐसा होगा। जी। जी तो सर ये बताइएगा कि लोगों के लिए आप यहाँ से कश्मीर से जो संदेश देना चाहते हैं, और मैं देख रहा हूँ सर कि बहुत लोगों तक संदेश पहुँच भी रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर अतुल कुलकर्णी जी कश्मीर में पहुंचकर हमसे ये कह रहे हैं कि मैं सेफ हूँ, आप लोग आओ यहाँ पर। और पहलगाम में कल में था सर, लोगों ने ये कहा कि अब जो सन्नाटा है उसमें थोड़ी कमी आई है, लोग थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुए हैं। ये बहुत अच्छी खबर जी, है, क्योंकि मैं निकल गया था वहां से कल। अगर आपको वहां से ये खबर आई है तो बहुत आपके अच्छी बाद में खबर है। पहुंचाऊं सर जी वहाँ। जी, जी इसीलिए तो बहुत 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 अच्छी खबर है अगर लोग वापस आ रहे हैं। जी। जी तो आपको सर, जो आपके और कलीग्स हैं जो इंडस्ट्री में हैं, जो बड़े लोग हैं, अ, उनको भी थोड़ी पहल करनी चाहिए सर, इस सबको वक्त। करनी चाहिए। जी जैसे पत्रकारों को करनी चाहिए, इंजीनियर्स को करनी चाहिए, आर्किटेक्ट्स को करनी चाहिए, जो हर हर शिक्षक है हर हर हिंदुस्तानी। हर 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 हिंदुस्तानी को करनी चाहिए। हम ऐसे अलग थलग क्यों करें जी कि ये इनको करना चाहिए, उनको नहीं करना, नहीं, सबको करना चाहिए। तो सब लोग, और मैं जानता हूं कि सब लोग ये करेंगे, क्योंकि हादसा जब होता है, हमारे घरों में भी जब कोई दुर्घटना होती है, तो कुछ 2-4 दिनों के लिए हम घबरा जाते हैं या फिर दुख हो जाता है हमें, लेकिन फिर हम वापस उभर के आते हैं बाहर। तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि इस बार भी वैसा होगा और बहुत जल्द होगा, और ये वादियां जो हैं वो लोगों से भर जाएंगी। सर, जो हुआ हमारे साथ, 26 लोगों की जान गई, और जैसे आपने शुरू में फरमाया, जो दुश्मन चाहते हैं कि यहाँ कोई ना आए, और अगर एक कनेक्ट जो लोग है नहीं वो आते, टूट जाए। कनेक्ट जो है टूट जाए। जी और आपने उसको जोड़ने की कोशिश की है। मैं 2 दिन से बहुत से कश्मीरी हमारे दोस्त हैं, मैं जी खुद जम्मू का रहने वाला हूँ, हाँ उनसे बात कर रहा हूँ, तो वो ये समझते हैं दिल से कि अतुल कुलकर्णी जी का ये कश्मीर और कश्मीरियत पे एक बड़ा एहसान है कि वो उस वक्त आए हैं जब नहीं हमें नहीं सबसे सर, ज्यादा जरूरत थी सर ये इसकी। शब्द का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, ये कोई लोग किसी लोगों पे की ऐसा। जबान है सर। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ का, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे लगा, दिल से लगा, ये मेरी ज़रूरत है। ये समझ लीजिए आप कि मैं इतना वहाँ पे उतावला हो गया कि ये मेरी ज़रूरत है कि मैं यहाँ आऊँ और ये संदेश पहुँचाऊँ। तो जो भी है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं समझता हूँ सर। क्यों लगा सर आपको? आप थोड़ा वेट भी कर सकते थे, 10 दिन नहीं, 15 मैंने दिन। कहा ना, वेट करने का क्या फिर सर, वो मैसेज का मतलब ही नहीं है कोई। जब वो हमसे ये कह रहे हैं तो तुरंत आके हमको ये कहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मुझे 4 दिन शायद देर हो गई, लेकिन हमें तो तुरंत ही उनको ये कहना चाहिए ना कि नहीं, ये नहीं होगा। और इतने कश्मीरी रास्ते पर उतरे, पहली बार मुझे ये लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि पहली बार पहली सर। बार रास्ते पर उतरे हैं। उन्होंने तो रिस्क लिए है ना, क्योंकि वो तो टारगेट बन जाएंगे, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं आतंकवादियों का जी यहाँ रह कर। उन्हें तो परमानेंटली यहाँ रहना यहाँ है। रहना है तो सर। अगर वो इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ एक छोटी सी बात करनी चाहिए, दिखा देनी चाहिए। सर, जो शुरू में आपने फरमाया, अगर हम नहीं आते हैं तो इसका मतलब है दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। जी जी, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी कठिन बात है। जी क्योंकि अगर इतने सालों बाद पहली बार अगर टूरिस्ट टारगेट हो रहे हैं, तो फिर जाहिर सा मैसेज है उनका। तो बड़ी सिंपल बात है कि हमको उनको बताना है कि नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा जो आप चाहते हैं। ये अतुल कुलकर्णी जी थे। मैं 3 दिन से कश्मीर में घूम रहा हूँ, और सर जितने हम्बल हैं, लेकिन कश्मीरी ये मानता है कि अतुल कुलकर्णी जी का कश्मीर में आना, ये कश्मीर के ऊपर एक बड़ा एहसान इसलिए भी है कि ये वक्त जब अंधेरा था, ये वक्त जब कश्मीर परेशान है, ये वक्त जब कश्मीर और कश्मीरियत पर तरह तरह के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, और टूरिस्ट का आना भी तकरीबन बंद हो गया था। मैं था इसलिए कह रहा हूँ कि इनके आने के बाद, मैं कल पहलगाम गया, सर वापस आ चुके थे पहलगाम से, उसके बाद में पूरा दिन और रात तक वहाँ रुका, तो लोगों ने कहा कि अब हल्की हल्की रौनक बहाल होने लगी है,
और इस रौनक को बहाल करने में अगर मैं ये कहूँ कि किसी एक शख्स का हाथ है, वो अतुल कुलकर्णी जी हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू।